आज के इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय देखेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में एक साधारण परिवार में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? हरिवंश बच्चन राय जी का जन्म 27 नवंबर को हुआ। कौन सी ईस्वी में? 1907वीं ईस्वी में। सन 1907 में हुआ। कहाँ पर? इलाहाबाद में एक छोटे से परिवार में हुआ इनका जन्म। और इन्होंने अपनी शिक्षा काशी तथा प्रयाग में अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? काशी से और प्रयाग से अपनी शिक्षा प्राप्त की। और सन 1969 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। यानी कि जो हरिवंश राय है बच्चन, उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब सम्मानित किया? 1969 में हरिवंश बच्चन राय को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। उन्हें सम्मानित किया गया। आगे हम रचना देखते हैं। इनकी रचनाएं कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। इनकी रचना कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। आगे हम भाव पक्ष देखेंगे। इनका भाव पक्ष, हरिवंश राय बच्चन वैसे तो हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात है। यहाँ क्या है? जो हरिवंश बच्चन राय वैसे तो क्या है? हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात हैं, किंतु उनकी रचनाओं में हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी भावना का अनूठा एवं अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जो हरिवंश बच्चन राय है, उन्होंने हालावाद के साथ साथ उनकी रचनाओं में हालावाद कवि के साथ साथ उन्होंने क्या किया? जो रहस्यवादी भावना है उनका भी अनूठा और अद्भुत, यानी कि सबसे अच्छा और अद्भुत संगम देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में। अनूठा है कौन सी? रहस्यवादी कवि भावना का अनूठा एवं अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में हमें कौन? सामाजिक चेतना, प्रेम और सौंदर्य का भाव भी देखने को मिलता है। जो इनकी रचना है उसमें हमें कौन कौन सी चेतना देखने को मिलती, कौन कौन सा भाव देखने को मिलता है? तो सामाजिक चेतना, प्रेम, सौंदर्य, इन तीनों का भाव हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ये वो इनका भाव पक्ष। आगे आएगा कला पक्ष। कला पक्ष, हरिवंश राय बच्चन की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। तो जो हरिवंश बच्चन राय है उनकी भाषा कैसी है? साहित्यिक खड़ी बोली है। तो उन्होंने अपने काव्य, अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा अपनाई? साहित्यिक खड़ी बोली अपनाई। और उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाए। जो हमारी जो साहित्यिक है, यानी कि जो साहित्यिक बोली है, उन्होंने केवल उसी को, जीवात्म भाषा को ही अपनाया। यानी सीधी सादी भाषा, यानी सिंपल भाषा को ही अपने काव्य रचनाओं में प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्द अलंकार, अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है। और इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में किन अलंकारों का प्रयोग किया है? तो शब्द अलंकार का, अर्थालंकार, यानी दोनों शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग किया है। इनका साहित्य में स्थान देखें तो साहित्य में स्थान, जो कोई से कवि हो, लेखक हो, सभी का हमें सेम ही लिखना है साहित्य में स्थान। तो इनका साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इनका हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा। क्या है इनका साहित्य में स्थान? कि इनका साहित्य में अद्वितीय स्थान है, या इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आप अद्वितीय की जगह विशिष्ट भी लिख सकते हैं। और इनका हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी, जो इन्होंने अपना योगदान दिया हिंदी साहित्य में, इसके लिए हिंदी साहित्य सदा ही इनका ऋणी रहेगा।
हरिवंश बच्चन राय जी का जीवन परिचय, आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचनाएं, आगे हमारे आएगा भाव पक्ष, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे आएगा हमारा कला पक्ष, ये होगा कला पक्ष। कला पक्ष के बाद में हमारे साहित्य में स्थान, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें कंप्लीट करिएगा।